कुछ रेजिडेंट से जैसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा यार देखें हम यहाँ से अब निकलना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद। आज जैसे ही उठे थे तो बहुत सारी प्लानिंगें की हुई थी कि आज हम घूमने जाएंगे, जुम्मा भी है, कुछ पेंडिंग काम भी करेंगे। लेकिन अचानक बहरिया का मैंने बिल चेक किया कि यार इतने दिन हो गए ये बिल क्यों नहीं आया है। जैसे ही बिल चेक किया तो वो कहते नहीं कि एक और बम गिरा और यहाँ आसमानी बिजली गिरी। बिजली का बिल चेक करते हुए आसमानी बिजली गिर गई और मालूम हुआ कि भाई इन्होंने तो अभी जो रेट किया है उसमें तकरीबन 6.5 रुपये का इजाफा कर दिया है। और पहले जो बिल आया था पिछले महीने वो था 43 रुपये और 70 पैसे के करीब। अभी आज जो मैंने फ़ी यूनिट चेक किया जो बिल आया है वो आया है 50 रुपये 40 पैसा इन्होंने फ़ी यूनिट कर दिया है। एक्चुअली जब हम यहाँ आए थे तो उस वक्त मुझे याद है कि 18 रुपये यूनिट था बिजली का, और उसके बाद उसको बढ़ा के मेरे ख्याल में 20 रुपये कर दिया गया, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के 29 तक आ पहुँचा था। लेकिन जो ये पिछले एक महीने में 6-6 7-7 रुपये का फ़ौरन बड़ा बड़ा इजाफा हुआ है, ये फ़र्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। मतलब पिछला जो मेरा बिल आया था उसमें मैंने देखा कि 43 पैसा यूनिट रखा गया, और अब जो बिल आया है वो 50 रुपये और 40 पैसे का उसमें वो आया है इजाफा। अब ये जाहिर है गवर्नमेंट ने कोई रेट बढ़ाए होंगे कि इलेक्ट्रिक ने रेट बढ़ाए होंगे, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट किया गया होगा हमारे ऊपर भी। पर्सनली राय देना चाह रहा हूँ कि हम इसके खिलाफ नहीं है कि रेट नहीं बढ़ने चाहिए अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है, अगर मुल्क में यकसा एक सिस्टम है। या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें पहले ये 40 घंटे जनरेटर चलते थे स्पोर्ट सिटी और प्रीसेंट 31 के, अब वो चल रहे हैं 150 घंटे। ये फिगर है, मतलब कि जो जनरेटर चलने वाला सिस्टम है वो थोड़ा कम हुआ है। एज अ रेजिडेंट सबको ये मालूम होना चाहिए कि बहरिया जो आपको बिजली फराम करता है वो एक्चुअली के इलेक्ट्रिक से कुछ लेता है और बाकी अपनी जनरेट करके दे देता है। तो के इलेक्ट्रिक का बिल कितना आता है हर रेजिडेंट का, क्योंकि मीटर भी इनके अपने हैं, के इलेक्ट्रिक के नहीं हैं। के इलेक्ट्रिक ने इनको ऑफ़र भी की थी कि हम मीटर लगाएंगे, लेकिन इन्होंने मना किया। तो किसी को भी ये मालूम नहीं है कि उसका ओरिजिनल बिल कितना आता है। और उसके बाद जो बहरिया के अखराज आते हैं, बहरिया अपनी जो है बिजली पैदा करके देता है, तो उसमें कितना खर्चा है फिर एक रेजिडेंट का। क्योंकि ये बिल जब आ रहा है, बिल में लिखा हुआ है कि स्ट्रीट लाइट के भी पैसे हैं और उसके साथ सिक्योरिटी के भी चार्जेस लिए जाते हैं। अब इस दोनों चीज़ों को हम देखते हैं एज अ रेजिडेंट, तो सिक्योरिटी सबको मैसर नहीं है। स्ट्रीट लाइट का जो बिल है वो कितना आता है हर बंदे के, हर घर के ऊपर, क्योंकि जो घर बंद हैं अगर वो कल खुलेंगे भी तो उनके ऊपर वो चार्जेस लागू होंगे, उनको भी वो पैसा देना है। एक्चुअली इस वक्त किसी भी रेजिडेंट को ये पता नहीं है कि जो बहरिया बिजली पैदा करता है उसके अखराजात टोटल कितने हैं। उसके साथ साथ जो फ़ी यूनिट एक रेजिडेंट के ऊपर ये लगाया गया है उसका एक्चुअल बिल कितना आता है और बहरिया उससे कितना इजाफी चार्ज करता है, ये किसी को भी मालूम नहीं है। एक रेजिडेंट होने के नाते उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा इतना बिल आया होगा, बहरिया ने इतना खर्चा किया होगा और ये चार्जेस उसके बनते हैं, जो इन्होंने बिल में मेंशन ही नहीं किए हैं। पीटीवी हम देखते नहीं हैं, पीटीवी के भी पैसे आ रहे होते हैं, भाई ठीक है ये एक ज़कात ही समझ के दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे फील आई, आज एक खातून ने फ़ोन किया, बेवा है बेचारी, उसने कहा कि मैं अब बहरिया टाउन छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही। उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उनके बच्चे हैं छोटे, वो बहुत परेशान हो गई कि भाई इस वक्त इतना बर्डन उनके ऊपर पड़ गया है कि वो अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्योंकि अर्निंग कम है और अखराजात ज़्यादा हो गए हैं। इस तरह से बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने घर किराए पे लिए और वो आए थे कि बहरिया के अंदर बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे, सिक्योर होगा, और मतलब 40,000 किराया है तो 20-30 हज़ार रुपये बिजली का बिल देंगे। इस तरह से कुछ ना कुछ करके एक अमाउंट बनाया हुआ था कि उसमें करेंगे। लेकिन अब किराया अलग हो गया, बिजली का बिल गले में आ पहुंचा, उसके साथ फिर मेंटेनेंस बढ़ गई, मेंटेनेंस के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त लोगों के मतलब मोस्टली जो लोग हैं उनके दस्तरस से, उनके उस हैसियत से ऊपर चले गए। कुछ रेजिडेंट से जैसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा यार देखें हम यहाँ से अब निकलना चाह रहे हैं। निकलना इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे अब
ये जो अखराजात बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन मसाइल आ रहे हैं, अगर कोई आवाज़ उठाता है उसको ये तंग करते हैं कुछ दोस्तों का कि यार देखें अब बिजली बढ़ गई, मेंटेनेंस बढ़ गई, गैस के सिलेंडर्स जो है 2500 तक जा पहुँचे, 2500 का एक गैस सिलेंडर, वो मेरे ख्याल में 12 kg भी नहीं है उसमें, तो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन हम फंसे हुए इसलिए हैं कि इस वक्त जो रेट है मार्केट जो है डाउन है, डाउन मार्केट होने की वजह से हम अपने प्रॉपर्टी को कैसे सस्ते में बेचें, जबकि हमने ली महंगी है, और महंगी ली है तो कम से कम थोड़ा सा प्रॉफिट तो लें ताकि हम शहर में अगर कहीं जाएं तो वहाँ कोई अच्छी प्रॉपर्टी ले सकें, कोई अच्छा फ्लैट ले सकें। ऐसा नुकसान में करके जाएंगे तो ये और नुकसान है, ये बेवकूफ़ी वाला फ़ैसला है कि हम जल्दबाजी करके और मज़ीद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो मोस्टली जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं वो है अपनी मार्केट डाउन होने की वजह से। इस वक्त बहरिया की जो मार्केट है पिछले 1.5 साल से तकरीबन ये रुकी हुई है या डाउन है। उस वजह से लोग अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी, प्लॉट बेच के मूव होना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहे। बहुत सारे प्रॉपर्टी वाले परेशान हैं, बड़े बड़े जो किलोज़ हैं उनको तो फ़ायदा है, लेकिन जो छोटे प्रॉपर्टी डीलर हैं बेचारे वो परेशान हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस पूरे सिनेरियो में जो ऑप्शन बचा है वो है मूव होने का। ज़ाहिर है आप इनसे बात नहीं कर सकते, ज़ाहिर है आप इनसे बहस नहीं कर सकते, ज़ाहिर है इनसे आप हिसाब नहीं मांग सकते, ज़ाहिर है आप इनसे ये नहीं कह सकते कि सर मेरा जो बिल आया है इसमें टोटल कितना मेरा अमाउंट था और कितना आपने ऐड किया है, और ये जो आपने 50 रुपये बढ़ाए हैं तो इसका कोई मंतक, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है या नहीं है, तो वो इनके पास नहीं है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा था, गरीबों के लिए था, मिडिल क्लास के लिए था। मलक रियाज साहब बार बार इस पे प्राउडली कहते थे कि ये ऐसी सोसाइटी जो एशिया में नहीं है और हमने बनाई है सिंध के अंदर, तो ये मिडिल क्लास के लोगों की है। जिस दिन से जुर्माना लगा उसके बाद ऐसे मामलात चेंज हुए हैं जैसे ये सारा कसूर रेजिडेंट्स का था। मतलब जो रेजिडेंट खुद खड़े रहे, कोर्टों में जाते रहे एज अ पार्टी, थर्ड पार्टी, उनको भी इन्होंने मतलब भुला दिया कि यार ये किसी वक्त में हमारे साथ थे। शायद उनको, कुछ लोगों को फ़ायदा मिला होगा, शायद कुछ लोगों को बेनिफिट दिया गया हो, लेकिन जो आम रेजिडेंट है उनको कोई बेनिफिट नहीं है। घरों की कंडीशन दुनिया को मालूम है, जो बहरिया ने खुद बनाए। बाकी रही बात ये कि किस चीज़ का एक है कि आप रोड बना रहे हो, स्ट्रीट लाइटें जला रहे हो, इससे दिखाने से कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली लोग खुश नहीं है। जो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, तो ये दूर के ढोल सुहाने वाला काम हो रहा है। अब पहले मलक रियाज साहब खुद करते थे, चीज़ों को देखते थे, या फिर अली मलिक खुद देखते थे, शाहिद कुरैशी खुद देखते थे। अब यूँ लगता है कि इन्होंने सारे पावर नीचे दे दिए हैं। आप यकीन करें मैं कोई बायस नहीं हूँ, मैं दुआ गो हूँ कि ये प्रोजेक्ट इनका और आगे बढ़े, लेकिन लगता नहीं है। एक सोसाइटी कहते हैं कि रिच लोगों के लिए अब बन चुकी है कि अमीर तरीन लोग यहाँ अब आएंगे, जो थोड़ा सा कमाने वाला तबका है या जिनके पास थोड़े पैसे थे, जिन्होंने घर ले लिए, अब वो यहाँ से मूव हो जाएंगे। किराए पे भी कितना चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे घर लोगों के एज अ इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं। उन्होंने घर लिए थे 45-40 लाख रुपए में, और अब किराए पे हैं, खुद नहीं आना जाए। उनको पता है कि हम जाएंगे तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये चक्कर है यार, इस पूरे सिस्टम ने कंफ्यूज करके रखा है बहरिया टाउन के। बिजली के इस बिल ने तो इतना कंफ्यूज किया है कि अब क्या होगा। मुल्क की मईशत का हाल दुनिया के सामने है, आप सारे लोगों के सामने, वो भी देखते हैं। फिर जब बहरिया को देख रहे हैं और पिछले इनके वादों को देख रहे हैं, जिनमें मलक साहब ने कहा था कि मैं यहाँ मेट्रो दूंगा, ट्रांसपोर्ट दूंगा, जदीद तरीन सहूलियात दूंगा, लेकिन यहाँ डंपर चल रहे हैं, रेती बजरी उठा के जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं है, और गैस का तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। इसी तरह से बिजली हाथों से चली जा रही है, बिजली गिरा रही है, बिजली मिल नहीं रही, बिजली गिर रही है। पानी जो अली ब्लॉक और दीगर को फ्री में मिल रहा है, वो बाकी जो विलास में रहने वाले लोगों के ऊपर उसका अपना यूनिट थोप दिया गया। अब वो पानी किस क्वालिटी का है, कोई चेक करा के उसको देखे कि भाई इस्तेमाल करने से क्यों इससे प्रॉब्लम आ रही है, स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बालों में प्रॉब्लम आ रही है,
मतलब एक अजीब किस्म का पानी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अब हमें तो मालूम नहीं कि क्या होगा, वलालम, लेकिन आज का ये जो इतना बड़ा झटका था, मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर कर लूँ जो बहरा टाउन से देखते हैं। और हाँ, आखिर में एक बात कि जल्द, बहुत जल्द आपको न्यू ट्रैवल सीरीज़ इंशाल्लाह देने वाला हूँ, जिससे आप खुश होंगे और मैं अपने ट्रैवल व्लॉग की तरफ चला जाऊँगा। अभी ये डेली व्लॉग यहाँ जो सिस्टम है उसको मैं चाह रहा हूँ कि आप तक, आपसे जो कनेक्शन है ना वो जुड़ा रहे, टूटे नहीं। तो इस कनेक्शन को बरकरार रखने के लिए ये व्लॉग करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और जो आपका फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाऊँ। तो मुझे दें इजाज़त, फिर हम नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।